जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार चुपई चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियान पालक होए ताइक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना महाराज। थैंक यू सो मच गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, गुरु जी का शुक्राना करें। जय गुरु जी। मैं अभी एक भजन से स्टार्ट करती हूँ, तब तक संगत जुड़ जाएगी, फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूँगी, जो भी गुरु जी याद दिलाएं। अभी तो फिलहाल दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस शुक्राना चल रहा है कि गुरु जी शुक्राना। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। मेरी सी कोई नेक कमाई मैनू दर तेरे ते ले आई। मेरी सी कोई नेक कमाई मैनू दर तेरे ते ले आई। मेरे अपने भी छड़ गए साथ वे दे दे सर पे तेरे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी। मैं मछली ते तू है पानी, मैं मछली ते तू है पानी।
मर जाएगी तेरे बिन निमाणी हो, मर जाएगी तेरे बिन निमाणी। तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तू छड्डी न मेरा साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक देव जी। संगी साथी ना कोई मेरा हो, संगी साथी ना कोई मेरा, मैनू आसरा मालिक एक तेरा हो, मैनू आसरा मालिक एक तेरा। दिन रात करा मैं तैनू याद वे, दिन रात करा मैं तैनू याद वे, दे दे तू छड्डी न मेरा साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक देव जी। मैनू सब ने है धिरकारिया, मैनू सब ने है धिरकारिया, मैं तां माड़े करमां दा मारिया, मैं तां माड़े करमां दा मारिया, मैनू सब ने है दुरकारिया। वाहिगुरु वाहिगुरु मैनू सब ने है दुरकारिया, मैं तां माड़े करमां दा मारिया, मेरा कर्म धर्म तेरे नाल वे, मेरा कर्म धर्म तेरे नाल वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक देव जी। मेरी नहीं सी कोई नेक कमाई, ओ मेरी नहीं सी कोई नेक कमाई, तैनू दया मेरे ते आई, तैनू दया मेरे ते आई, मेरी
नहीं सी कोई नेक कमाई, तेनू दया मेरे ते आए, किरपा करके चरना च मैं तेरे आई। धन गुरु नानक, गुरु जी को दया आई है। कोई मेरी नेक कमाई नहीं थी कि मैं गुरु जी से जुड़ पाती। तेनू दया मेरे ते आई, हुन छड़ी न मेरा साथ वे, हर पल रवि तू मेरे नाल वे। बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल चूक हो गई हो क्षमा कर देना गुरु जी, कान पकड़ के माफी गुरु जी, माफ कर देना। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती, गुरु जी का प्यार ही इतना है। नहीं सुनील अंकल जी, टेंशन किस बात की, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन जाएगी पेंशन लेने गुरु जी के साथ, गुरु जी के साथ कोई टेंशन नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। गुरु जी के साथ इतनी प्यार भरी मेरी जर्नी इतनी अच्छी रही है गुरु जी के साथ। गुरु जी का सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ है। देखिए संगत जी, ये भजन मैंने कब लिखा था, आप देखिए 8/5/2020, ये मैंने 2020 में भजन लिखा था। और जब सबने साथ छोड़ दिया था ना संगत जी, तब इस भजन ने संभाला था। भजन सिर्फ भजन नहीं है, उसमें इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं संगत के। कोई भी लिखे, कोई भी गाए, सबके लिए है ना। तो भाव है, ये भाव एक से दूसरे तक पहुंचने, एक ने गाया दूसरे ने सुना, और सुनते तो सभी ही है ना। गायक गाता है और संगत सुनती है। हर एक को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि हर कोई गा सके, हर कोई लिख सके। तो जो लिख पाती है संगत, उनके भी अहोभाग्य, उनका भी शुक्राना कि गुरुजी उनको वो सोजी देते हैं, वो शब्द उनको देते हैं कि वो इतना अच्छा प्यारा प्यारा भजन हमारे सामने देते हैं। और जो गाते हैं गायक, उनके लिए भी शुक्राना कि उनको इतनी अच्छी वॉइस देते हैं गुरु महाराज जी, कि उनसे गवाते हैं और हमारे अंदर तक वो उतरता है, अंदर तक टच करता है, वो भाव, वो फीलिंग हम तक पहुंचती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उसको रोना से उबारने का, हर दुख के पल से उबारने का शुक्राना गुरु जी। हर परिस्थिति का सामना करना सिखाने का शुक्राना गुरु जी। सुख हो दुख हो, चंगे हो असी माड़े हाँ, चंगे हाँ जो भी हाँ असी तुहाडे हाँ गुरु जी। असी चंगे माड़े गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। तो गुरु जी कहते मैं बख्शणी ते आए हैं, बख्शवा लो। तो पता नहीं हम अब कितने बख्शे गए हैं, कितने नहीं। बस हम गुरु जी आपके लड़ लगे रहें, आपका गुणगान करते रहें। ये जीवा आपका हमेशा शुक्राना करती रहे गुरु जी। जब तक जिंदा रहूं, मेरा रोम रोम, श्वास श्वास शुक्रगुजार है गुरु जी, आपकी शुक्रगुजार है। कितनी मैं शुक्रगुजारियां करूं, कम है गुरु जी, कम है। मेरा जीवन कम पड़ जाएगा शुक्रगुजारियां करने के लिए। फिर भी गुरु जी, जो भी है जैसा है, मेरा शुक्राना कबूल करो गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी, फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज के लिए शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी,
21 में जब मेरी शॉप खोली थी मैंने गुरु महाराज जी की दया मेहर से, तो मैंने दसवंध के मायने सीखे थे कि दसवंध कितना जरूरी है, गुरु का दसवंध निकालना करना। वो भी गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से ही सुनाया करा, नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं पता। बस हम जो सीखते हैं, गुरु जी जो सिखाना चाहते हैं हमें किसी ना किसी माध्यम से हमें सिखा देते हैं। तो मैं गुरु जी का दसवंध निकालती थी और मैं अभी भी निकालती हूँ जब होता है मेरे पास, जैसे कमाई जैसे भी होती है। कहते कमाई का 10वां हिस्सा हमें एज अ दसवंध निकालना चाहिए, वो हमें गुरुद्वारे में देके आना चाहिए या फिर किसी नेक काम में लगा देना चाहिए, भंडारा करा देना चाहिए या कुछ ऐसा। तो इसी से रिलेटेबल एक था कि एक ना एक सेठ होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा, बहुत अमीर होते हैं वो। तो वो चिंता करते होते हैं कि मेरी इतना पैसा होता है ना उनके पास कि उनकी 10 पुश्ते बैठ के कुछ भी काम ना करे ना तो 10 पुश्ते आराम से बैठ के खा सकती हैं, इतना धन उन सेठ के पास होता है। फिर भी उन्हें चिंता होती है कि मेरी 11वीं पुश्त का क्या होगा। तो वो पंडित को बुलाते हैं और पंडित से सलाह मशवरा करते हैं कि क्या करना चाहिए, मेरा धन कैसे बढ़े और मेरी 11वीं पुश्त का क्या बनेगा। तो पंडित जी कहते हैं तुम दान पुण्य करो, किसी साधु को ऐसे दान दो करो तो तुम्हारा और बढ़ जाएगा, धन बढ़ जाएगा। तो वो अब ऐसे साधु महात्मा को ढूंढने लगते हैं कि जो उनसे वो ले ले। तो मतलब वो बांट रहे होते हैं सबको, साधुओं को, और उनको दे देते हैं। कहते चलो हम ढूंढते हैं ऐसे साधु को जो ले ले और हमें आशीर्वाद दे अपने मन से, हमें कि 11वीं पुश्त का भी कल्याण हो जाए। तो ऐसे करते करते एक गांव में जाते हैं और वहां पे एक पति दरवाजा खटखटाते हैं। तो वहां से एक साधु आते हैं। तो वो कहते हैं हम ना दान देना चाहते हैं, सेठ कहते हैं। तो साधु कहते हैं 1 मिनट मैं अपनी बीवी से पूछ लूं जरा। तो वो अपनी बीवी को अंदर से बुलाते हैं। तो पूछते हैं भलिए लोग के अज साडे कोल दाल रोटी चावल है, दाल आटा चावल हैगा। ते उन्हां दी वोटी कहंदी है हाँ जी आज का है, वो किसी और को दे दें, हमारे पास है। तो संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात उन साधु ने बोली कि हमारे पास आज का दाल है, आज के लिए आटा है, आज के लिए चावल है, आप किसी और को दे दो, हमें जरूरत नहीं है। आज की बात करी उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो हमें दे दो, हमें कल काम आएगा। कल किसने देखा है ना। तो उन्होंने कहा आज का हमारे पास है, आप किसी और को दे दो। तो वो कहते हैं तू पागल हो गया बई, मैं तेनू दक्षिणा दे रहा, दान दे रहा, तू लैंदा क्यों नहीं, तू अज दा सोचदा पिया, तू कल दा भी सोच। कहते नहीं नहीं महात्मा जी हमें नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के वो उनको मना कर देते हैं कि आप उसको दो जिसके पास नहीं है, मेरे पास है आज का। तो कहते कल क्या करेगा, कहते जिन्हें अज दा दिता वो कल दा भी दे देगा। तो ये सुन के उनको समझ आ गई कि हमें फिक्र चिंता नहीं करनी है, जिसने आज का प्रबंध कर दिया है वो कल का भी प्रबंध कर देगा परमात्मा पे जब विश्वास की डोर हम फेंकते हैं, रखते हैं विश्वास, तो परमात्मा सारे काम आपके सारे कार्य पूर्ण कराते हैं, सफल कराते हैं। हम कौन होते हैं करने वाले, हम निमित्त मात्र बनते हैं। तो वो महात्मा जी को निमित्त मात्र बना के भेजा उन्होंने कि ये क्या करते हैं। टेस्ट लिया ना साधु जी का, मगर साधु महात्मा ने उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया कि आप ऐसे को दो जो जरूरतमंद है, जिसको चाहिए, जिसके आज के लिए भी खाने के लिए नहीं है उसके पास, उसे आप दो, हमारे पास है। तो इस प्रकार में तो ज्ञान था ही साधु को, मगर उन सेठ जी को भी ज्ञान हो गया और उन्होंने वो फिक्र चिंता छोड़ दी कि जो होएगा चंगा ही होएगा। भाई 10 पुश्तों का पड़ा है अभी और 11वीं पुश्त की चिंता कर रहे हो आप, तो पहले वो तो खत्म कर लो। तो इंसान धन इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, क्या मिलेगा इकट्ठा करके, उसे बांटो। अगर बांटने वाले हाथ भी बनाओ कि आप जिसके पास नहीं है उसको दो, जिसके पास पहले से ही है उसको और भरते जा रहे हैं। पेट भरा हुआ, अब वो साधु भी ले लेते मगर उन्होंने नहीं लिया। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें प्रभु का चिंतन करना चाहिए। प्रभु सब अच्छा ही करेंगे जो करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी ये टीचिंग देने के लिए कि हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी।
जिन्होंने हमें आज संभाला है, कोरोना में संभाला है गुरु महाराज जी ने, तो आज भी संभालेंगे। विपत्ति के समय हर समय आके परमात्मा ने किसी ना किसी रूप में आके हमारी मदद की ही है। और संगत जी, एक और बात कि आप जिस भी डीटी के आगे मत्था टेकते हैं उन्हें आप छोड़िए मत। कई संगत ने मुझसे पीछे पूछा, एक सवाल था उनका कि भोले बाबा तो गुरुजी भोले बाबा हैं, साक्षात स्वयं आए हैं। तो संगत जी, इस पे मैं क्या जवाब दूं और क्या नहीं, क्योंकि अपनी अपनी समझ है सबकी। कोई कहता है वो भोले बाबा हैं, कोई कहता है कि वो भोले से भी ऊपर है, महाशिव हैं। तो मुझे भी संगत जी यही एहसास होता है कि वो महाशिव हैं, उनका स्थान शिव जी से भी ऊपर है। अपनी अपनी वो है। अब जो मुझे शो हुआ है मैं वो बताती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या वहाँ जाना मना करते थे मस्जिद में, मुस्लिम्स अल्लाह अल्लाह करना। गुरुजी कुछ मना नहीं करते थे संगत जी। गुरुजी के यहाँ आप देखिए भजन भी चलते हैं और टप्पे भी चलते हैं, और जो आप सूफी कलाम जो गाते हैं, मतलब हर डीटी को मानते हैं गुरुजी। किसी भी डीटी को, वो धर्म को छोटा नहीं कहते गुरुजी। गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद 4 लोग क्यों बैठ के करते हैं? वो 4 लोग भी गुरुजी नियुक्त करते हैं ना कि कौन बैठेगा कौन खाएगा। आप अपनी फैमिली के मेंबर्स को मत ढूंढो। आज ही गुरुजी दोबारा सुनवा रहे थे, एक आंटी लाइव सत्संग मेलबर्न से कर रहे थे, यूएस की संगत हैं। तो वहां पे जो मंदिर में वो गए थे गुरुजी के, तो वहां पे पीछे यही कैसेट चल रहा था कि लंगर प्रसाद पूरा करना चाहिए और लंगर हॉल में संगत आपको सेवादार जैसे बिठाएं आपको बैठना चाहिए, अंत तक पूरा खाना चाहिए। चाय प्रसाद आपको जब तक कहा ना जाए आगे आप सर्व ना कीजिए, मतलब आपको मिली है आपने पीनी है, आप आगे पास ऑन नहीं करेंगे। अगर आप पास ऑन कर देंगे तो आपकी जो ब्लेसिंग है वो पास हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो जो प्रसाद आपको मिल रहा है वो आपके लिए है। जब तक सेवादार आपको पास ऑन करने के लिए ना कहें, आपने आगे पास नहीं करना है। और जो प्रसाद आपको मिला है सारा अंत तक फिनिश करना है। तो ये सब गुरुजी के बनाए नियम है ना, इन्हें हमने पालना करनी है, हमने इनका उल्लंघन नहीं करना है। बेटा नहीं करो, इसका उल्लंघन नहीं करना है। हमने पालना करनी है और दूसरों से पालन भी करवाना है। क्योंकि कई संगत नहीं जुड़ रही हैं, अब उनको नहीं पता है ना, तो इसलिए उनको भी बताना जरूरी है। तो किसी भी धर्म को गुरुजी ये नहीं कहते कि ये छोटा है तो ये बड़ा है, नहीं। गुरुजी ये नहीं कहते कि आप, गुरुजी ने बल्कि ये कहा कि आप जिस भी डिटी के आगे मत्था टेकते हो, आपकी सारी अरदासें, सारी प्रार्थनाएं मुझ तक ही पहुंचती हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना संगत जी। आप जहां कहीं भी, आप कृष्णा, हनुमान जी, माता रानी, भोले बाबा, साईं बाबा, चर्च में भी जाते हैं, इवन अल्लाह अल्लाह करते हैं या ओम साईं राम करते हैं या वाहे गुरु करते हैं, सारी प्रार्थनाएं आपकी गुरुजी तक ही जा रही हैं और गुरुजी ही आपको विशेष ग्रांट करते हैं, जो मेरी समझ में आया है। और गुरुजी ने ये बोला कि आप जिस भी डिटी के आगे मत्था टेको, मुझ तक आपकी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं। तो संगत जी, अब देखिए, आप भेदभाव मत कीजिए। जो जैसे जिस भी जगह जुड़ा है ना, उसे जुड़ा रहने दीजिए, तोड़िए मत। आप खुद भी जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। तोड़ने वाली संगत मत बनिए, जोड़ने वाली संगत बनिए, जोड़िए। बाकी तो फिर अपना अपना दिमाग है ना, अपनी अपनी सोची है, समझ है कि कौन किस तरीके से बात को समझता है, कौन नहीं समझता है। अब जैसे मैंने भी कह दिया, अब कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, ये चॉइस तो आपकी है ना संगत जी, कि कौन मानेगा और कौन नहीं। तो बस, और कोशिश किया करिए कि दसवंध निकालिया करिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो आप गरीबों में दान करिए, या भंडारा करिए, या मंदिर में दे आइए, गुरुद्वारे में दे आइए, मतलब वो आपका नेक काम में लग जाए। और ये मंशा मत रखिए कि ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा। कोई मंशा नहीं रखनी, कोई उसमें आपकी मांग नहीं होनी चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी मैं ये करवा रहा हूं तो मेरा ये काम बनवा देना। नहीं, ऐसा मत करिएगा संगत जी, क्योंकि वे उसका कोई फल नहीं है। बिना निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करते हैं तो वही लेखे में लगती है, नहीं तो लेखे में नहीं लगता। तो संगत जी,
विद फोल्डेड हैंड्स मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मानो, उनकी बातों को, उनके वचनों को। वैसे तो गुरुजी कुछ प्रीचिंग नहीं करते थे, बहुत कम बोलते थे, मगर जितना भी उन्होंने हमें बोला, समझाया, किसी संगत को वचन बोले, तो वो वचनों की किताब है गुरुजी की। और जो कृपाएं गुरुजी ने हम संगत पर की हैं, उनकी बुक बनी दिव्य आभा, तो उसमें से भी सत्संग गुरुजी आजकल पढ़वा रहे हैं, तो बहुत आंसर्स मिलते हैं। संगत जी, आप जितना हो सके ना अपना मन शांत रख कर जाप की तरफ ध्यान लगाया करिए। अपना पाठ किताबी पाठ ही पाठ नहीं होता। आज ही गुरुजी ने एक अपना वचन पढ़वाया, शाम को भी मेरा लाइव सत्संग था दिव्य आभा का, तो उसमें गुरुजी ने यही वचन पढ़वाया कि घर का काम करना, अपनी ड्यूटीज निभाना भी, वो भी सेवा ही है। अगर घर के काम करने के बाद आपको टाइम मिल जाता है तो पूजा पाठ में बैठो, पूजा करो, अप्पे पाठ करना चाहिए था। गुरुजी कहते अप्पे पाठ कितना करो, ये तो गुरुजी ने कहा है, मगर सिर्फ उसी में लगे रहो ये नहीं कहा है कि उसके चलते आप बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाओ, ये नहीं कहा गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा कि अपनी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते आप पाठ नहीं भी कर पाए हो, जैसे आपको आज का तो पाठ रह गया, तो नहीं संगत जी, वो पाठ नहीं रह गया, क्योंकि आप अपने ड्यूटीज निभाने में इतना मग्न थे, इतने अच्छे से आप दिल से वो ड्यूटीज निभा रहे थे कि वो आपका लेखे में आ गया। अब आपके माता पिता घर में बीमार पड़े हैं, बीमार हैं, और आपको सत्संग का न्योता आ गया, तो आप सत्संग जाएंगे या बीमार माता पिता की सेवा करेंगे, बताइए। तो माता पिता की सेवा करना चूज करिएगा, सत्संग आपका वहीं हो जाएगा। आपको जो ब्लेसिंग सत्संग में जाके मिलनी है, आपको घर बैठे ही गुरु महाराज जी आपको ग्रांट कर देंगे। तो कुछ भी छोड़कर नहीं जाना, और अगर आप जा सकते हैं विद फैमिली तो बहुत अच्छी बात है, कुछ टीचिंग्स लेकर आएंगे। आजकल तो संगत ज्यादा बैठती नहीं है, ध्यान लगा के इधर उधर ध्यान बहुत देती है, शोर शराबा शोशा बहुत कर देती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। गुरुजी से कनेक्शन बनाना चाहिए, गुरुजी के साथ बैठ के वो करना चाहिए। तो शुक्राना है, बस हर हाल में शुक्राना गुरुजी का करते रहिए कि वो जैसे रखें, ज्यो राखे त्यों रहिए, और तेरा ही दित्ता खाना है गुरुजी, तेरा ही दित्ता पाना है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक भजन और गाएंगे, शुक्राने का ही है ये भी। करूं शुक्रिया गुरुजी सदा तेरा, करूं शुक्रिया गुरुजी सदा तेरा, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, करूं शुक्रिया गुरुजी सदा तेरा, करूं शुक्रिया। मंगना भी नहीं पैंदा, मंगना भी नहीं पैंदा, बिन बोलिया ही दाता, बिन बोलिया ही दाता, गल दिल दी सुन लैंदा, बिन बोलिया ही दाता, गल दिल दी सुन लैंदा। मुझे क्या पता भलाई है क्या मेरी, मुझे क्या पता भलाई है क्या मेरी, तेरे आसरे गुजरती है जिंदगी, तेरे आसरे गुजरती है जिंदगी, जो मर्जी तेरी वही मेरी है रजा, जो मर्जी तेरी वही मेरी है रजा, सहारा दिया
मुझे तूने हर दफा सहारा दिया, मुझे तूने हर दफा करूं शुक्रिया। गुरु जी सदा तेरा करूं शुक्रिया, गुरु जी सदा तेरा करूं शुक्रिया। दर्दां दी दवाई तू, दर्दां दी दवाई तू, बाकी सब कुछ माया एक असल कमाई तू, बाकी सब कुछ माया एक असल कमाई तू। हवाले तेरे सभी हाल हैं मेरे, हवाले तेरे सभी हाल हैं मेरे, सभी सुख तेरे सभी दुख भी हैं तेरे, सभी सुख तेरे सभी दुख भी हैं तेरे। मेरा है तेरा नहीं मुझ में कुछ मेरा, मेरा है तेरा नहीं कुछ भी नहीं मुझ में कुछ मेरा। सहारा दिया मुझे तूने हर दफा करूं शुक्रिया। गुरु जी सदा तेरा करूं शुक्रिया, गुरु जी सदा तेरा करूं शुक्रिया। कुर्बान तेरे जावा, कुर्बान तेरे जावा, जिंद अपनी जान अपनी हो, जिंद अपनी जान अपनी सब नाम तेरे लावा। जिंद अपनी जान अपनी सब नाम तेरे लावा। बिना अब तेरे नहीं कोई आरज़ू, बिना अब तेरे नहीं कोई आरज़ू। के साहिल भी तू, के माझी भी तू ही तू, के साहिल भी तू, के माझी भी तू ही तू। तू कश्ती मेरी, तू ही मेरा हौसला, तू कश्ती मेरी, तू ही मेरा हौसला। सहारा दिया मुझे तूने हर दफा, सहारा दिया मुझे तूने हर दफा करूं शुक्रिया। गुरु जी सदा तेरा करूं शुक्रिया, गुरु जी सदा तेरा करूं शुक्रिया। कीती संभाल सदा, कीती संभाल सदा। संगता दा गुरु जी तुसा हो, संगता दा गुरु जी तुसा रखिया ख्याल सदा, रखिया ख्याल सदा हो, रखिया ख्याल सदा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। कोई भी भूल चूक होगी वो क्षमा कर देना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
मेरे गुरु जी जैसा कोई नहीं। जय गुरु जी। लव यू गुरु महाराज जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, बात तो वही आ जाती है ना कि गुरु जी आपका किस किस बात का शुक्राना करें। इतनी मेहरें, इतनी कृपाएं हैं गुरु जी आपकी, मगर वही है ना कि समझ आ गई हमें, सोजी दे दी, वो आंखें दे दी हमें, नजर आ गई। कई बार ये होता है कि गुरुजी हम पे मेहरे कर तो रहे होते हैं मगर हमें नजर नहीं आता। हम विचलित रहते हैं, हम बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि गुरुजी जो हमने मांगा वो क्यों नहीं मिल रहा। तो जो नहीं मिल रहा ना संगत जी, उसके लिए सब्र कीजिए, और जो मिल रहा है उसका शुक्राना कीजिए। बस यही समझ में आया है मुझे कि जो नहीं दे रहे हैं ना गुरुजी अभी हमें, शायद उसके लिए अभी कुछ अड़चन है। कुछ गुरुजी हमारे ही कार्य में लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं, हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑन द वे, ब्लेसिंग्स आर कमिंग, रास्ते में है, मिल जाएंगी आपको। दिन टाइम सब गुरुजी ने निर्धारित कर रखा है, निश्चित कर रखा है, तो वो समय से पहले तो हमें नहीं मिलेंगी, मगर तब तक हमें गुरुजी का शुक्रगुजार करना होना है, उनको शुक्राना करते रहना है हर एक चीज का, कि जो मिल रहा है उसके भी क्या लायक थे हम। शुक्राना है गुरुजी कि आप हमें इतना कुछ देते हो, बिना मांगे ही देते हो। मांगते हैं तो भी देते हो, बिना मांगे तो आप ऐसे ही बहुत कुछ दे देते हो। तो शुक्राना है गुरुजी कि आप हमें इतना कुछ देते हो, और हम इतने अकीर्त घन कि हम उसका शुक्राना करते नहीं हैं और मांगते रहते हैं। तो सॉरी गुरुजी, हम आपसे ना मांगे कुछ भी, हम आपकी रजा में राजी रहें। जो आप कहें वही अच्छा हमारे लिए हम माने, और आपके भाणे को मीठा करके माने कि हमें वो सोची समझी दे दो हमें गुरुजी, कि हम विचलित ना हो। हम ह्यूमंस है ना, हो जाते हैं विचलित, बट गुरुजी है ना इतने प्यारे संभालने के लिए कि वो हमें पल पल संभालते हैं। अब संगत जी देख लीजिए, मैं ही आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हूँ कि 3 ऑपरेशन पेंडिंग लेके आपके सामने मैं 3 साल से बैठी हूँ, कोई अभी तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। जब होगा तब देखेंगे कैसे है, मगर अभी जो भी चल रही हूँ, श्वास ले पा रही हूँ, गुरु महाराज जी की मेहरबानियां है ना, तो इस चीज का क्यों ना शुक्राना करूँ मैं, क्यों ना जश्न मनाऊं मैं पल पल। क्या पता कब मेरी जर्नी खत्म हो जाती। ये लाइफ तो गुरु महाराज जी की दी हुई है, वो करवा रहे हैं ये सत्संग, ये चुना है उन्होंने मुझे, वो करवा रहे हैं, मैं कर नहीं रही हूँ, ये गुरु जी करवा रहे हैं। तो बस वो जो करवा रहे हैं वो अच्छा है, किसी को आंसर्स मिल जाएं, उसी के बहाने मेरा भी भला हो जाएगा, मेरे को भी कुछ आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ अभी। मैं भी अभी उस प्लेटफॉर्म पे ही हूँ कि मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी कुछ नहीं सीखा है। हम उस सीखने वाले बच्चे ही हैं अभी भी, कि गुरुजी हमें कुछ नहीं आता, हमें सिखाओ। हमें गुरुजी प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं, हम फिर वही है ना कि फिर से उसी दलदल में, उसी गंदगी में, निंदा चुगली में चले जाते हैं। तो गुरुजी फिर कहते हैं, कहते मैं किच्चड़ च आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ साफ करना हाँ, पाठ कराना हाँ, चंगा करना, ਤੁਸੀਂ फिर वही किच्चड़ च वड़ जाते हो। वाकई में संगत जी, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि गुरुजी हमें क्या टीचिंग्स देना चाह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। गुरुजी कितना हमें मांझते हैं, कितना साफ करते हैं, फिर हम उसी दलदल में चले जाते हैं। नहीं जाना चाहिए ना, बचना चाहिए। जब गुरुजी ने हमें जिस चीज से बचने के लिए कहा है उससे हमें बचना चाहिए। और चिंता तो बिल्कुल मत करो। चिंता करने से, अभी एक सत्संग गुरुजी ने कुछ दिन पहले एक आंटी का सत्संग सुनवाया कि वो आंटी इतनी चिंता करती थी, इतनी चिंता करती थी कि उनको ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया, उनको हार्ट अटैक्स के भी इतने आ गए, प्रॉब्लम्स हो गई, उनकी टांगे काम नहीं करती थी, नसें इतनी वीक हो गई उनकी। तो चिंता से क्या होगा ना संगत जी, चिंता से कुछ नहीं होगा। तो उनको ऐसे गुरुजी ने समझाया कि चिंता करन नाल की होएगा, ला बेड रिडन हो गई, कौन संभालेगा, कौन करेगा। और वो यही कहती थी, गुरुजी मेरे को बेड रिडन मत करना, मैं बिस्तर पे नहीं पड़ूं, मैं चलती फिरती रहूं। तो संगत जी कितनी शुक्रगुजारी है ना कि हमें गुरुजी ने स्वस्थ शरीर दिया है, मगर हम इसको नाश पीटने में लगे रहते हैं, चिंता कर करके, व्यर्थ की चिंता। मेरी खुद की मम्मी इतनी चिंता करती है, मैं भी करती थी, बट अब मैंने कम कर दिया चिंता करनी।
वो भी स्ट्रेंथ गुरुजी ही देते हैं। जब हम मांगते हैं गुरुजी से तो स्ट्रेंथ देते हैं वो। चिंता होती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती, झूठ नहीं बोलूंगी, होती है चिंता, बट अपना माइंड डाइवर्ट कर दीजिए करिए उस समय संगत जी। चिंता को चिंतन में तब्दील कर दीजिए करिए, नाम सिमरन करिए, मंत्र जाप कर लीजिए या शब्द सुन लीजिए, या मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। आप चिंता में जितना ग्रसित होंगे तो वाइब्स भी तो वैसी ही जा रही है ना जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं। मान लीजिए अब मम्मा फोन करती हैं, मुझे बताती हैं, तो मैं यही कहती हूँ मम्मा अपना गुरुजी का मंत्र जाप करा करो। आप मुझे लग रहा है इतना अच्छे से नहीं कर रहे हो, तब भी आप चिंता में हो। मगर पता नहीं इतनी क्यों चिंता वो करती हैं। तो देखिए हम भगवान तो नहीं है ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते, सब भगवान के हाथ में है। हम प्रे कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं उतना हमें करना है, बाकी गुरु महाराज जी के हाथों में सौंप देना कि गुरु जी हमने कर लिया, हमने करके देख लिया, अब आप संभाल लो, अब हमसे और आगे नहीं हो पाएगा, आप संभाल लो। तो गुरु जी संभालते हैं और ये सारी बख्शीश गुरुजी ही करते हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर हम किसी के लिए प्रे कर पा रहे हैं, किसी के काम आ पा रहे हैं, तो वो भी हमें समझना चाहिए कि गुरु महाराज जी हमसे करवा रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाले, हम तो किसी का भला भी ना कर पाए। तो वो सब गुरु महाराज जी की प्लानिंग है, वो करवा रहे हैं, बस हमें ये समझना चाहिए। हाँ ठीक है, रिश्ते नाते हमें मिले हैं, बच्चे हैं, घर की जो जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये सब इस जन्म में ही खत्म हो जाएगा ना। मगर गुरुजी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो तो जन्मों जन्मांतरों तक रहेगा ना, वो तो खत्म होने वाला नहीं है, वो तो एंडलेस है। तो असली माता पिता तो हमारे गुरु महाराज जी हैं ना। तो मैं अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ कि मैं तुम्हारी सिर्फ ये दुनियावी माँ हूँ, मैं असली माता पिता तुम्हारे गुरु जी हैं। जो भी तुम्हें बात करनी हो, कुछ प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेबल या जीवन से रिलेटेबल, वो सारी बातें तुम गुरुजी से किया करो। मेरा छोटा बेटा है, अभी 8 साल का है वो, तो मैं उसको भी यही समझाती हूँ कि बेटा जो बात करनी है गुरुजी से करो, गुरुजी को कहो। अगर आप कुछ चाहिए, परेशान हो, कुछ है, मतलब गुरुजी से जोड़ो अपने बच्चों को, उनको मंत्र जाप सिखाओ, उनको गुरबानी कंठस्थ कराओ, मतलब पढ़ने का दो उनको, गुटका साहेब ला के उनको पढ़ाओ। मेरा छोटा बेटा जपजी साहिब की 2 लाइनें, जो 2 उनके पैराग्राफ हैं, एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु जी, तो वो बोल लेता है। तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि बच्चा सीख रहा है, कर रहा है। तो अपने बच्चों को जोड़ो, गुरबाणी से, पाठ वगैरह से जोड़ो उनको। जो गुरुजी नहा के आए तो गुरुजी के चरणों में सबसे पहले प्रणाम करें। ठीक है, माता पिता को भी करना है, माता पिता दुनियावी भगवान ही है, वो भी, उनको भी करें, और साथ में गुरु महाराज जी को भी सम्मान दें, उनको तिलक करें, फिर खुद को तिलक लगाएं। ये मतलब एक रूटीन हो जाता है ना घर में, तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं, अपनी माँ को देखते हैं कि माँ हमारी ये कर रही है। तो पता है हमें क्या होता है संगत जी कि बच्चा करे, हमें कई बार होता है बच्चा करे, मगर बच्चे ना खुद ही देख के करने लग जाते हैं। जब माँ को देखते हैं ना कि माँ का इतना विश्वास है, तो उनका विश्वास भी बनना शुरू हो जाता है। तो और बाकी तो बच्चों को जोड़ना चाहिए जितना हो सके, ये माँ का ही फर्ज होता है कि वो जोड़े बच्चों को गुरबानी से, अपने कल्चर से अवगत कराए। एक अभी केरला स्टोरी देखी पिक्चर, उसमें काफी ये दिखाया गया कि धर्म के बारे में नहीं पता, अपने उसका ज्ञान नहीं होता तो वो रिलीजन चेंज कर लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए संगत जी। उस पे मुझे यही आया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे कितने बहादुर थे, कितनी छोटी आयु में उनको जैसे बंदी बनाया गया था और उनको उसकी कोर्ट में ले जाके बोला गया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाहू अकबर करो, तो तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी, तुम्हें दीवार में नहीं चुनवाया जाएगा, तुम हमारा इस्लाम कबूल कर लो। तो नहीं संगत जी, उन बच्चों ने नहीं करा। वो अपने उस पे धर्म पे इतने अडिग रहे, जो शिक्षा उनके माता पिता ने उन्हें दी थी, जो गुरुओं से उन्हें मिला था। तो हमें उन चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कितने छोटे बच्चे हमें कितना कुछ सिखाते हैं, हमें वहां से टीचिंग्स लेनी चाहिए। हमें पल पल अपने बच्चों को भी वो सुनाना चाहिए कि अपना धर्म निभाओ, अपने धर्म से कभी डिगो नहीं, अपने धर्म के बारे में तुम्हें सब पता होना चाहिए, अपने रिलीजन के बारे में। सम्मान सभी का करना है, मगर किसी का अपमान भी नहीं करना और अपने धर्म का भी अपमान नहीं होने देना है। बुराई भी नहीं सुननी और करनी भी नहीं है, सुननी भी नहीं है। तो ऐसा ही अपने बच्चे को बनाएंगे तो समाज में एक हम बहुत बेहतर इंसान दे पाएंगे, एक बहुत अच्छी सोच दे पाएंगे, जो आगे और सोच अच्छी कर पाए।
क्योंकि सोच का ही सारा चक्कर है संगत जी, कि सोच अच्छी हो जाएगी ना इंसान की तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ये सोच पे ही सब कुछ है ना, सोचिया सोचना होना कि जो सोचे करता है। मगर जब आप सोचते हो ना तो उसमें भाग लगाते हैं गुरु महाराज जी, आपको हिम्मत, शक्ति, वो करेज देते हैं, वो सोझी देते हैं, आपको समझ देते हैं कि किस जगह पे किस तरह से बात करनी है। संगत जी, हमें तो सत्संग भी करने नहीं आते थे, हम तो ऐसे कांपते थे शुरू शुरू में, इतना कंपन सी आती थी, है क्या बोलेंगे क्या करेंगे, कुछ ऐसा शब्द निकल गया, कुछ हो गया। तो बस यही मांगते हैं गुरु जी से कान पकड़ के कि गुरु जी माफी, अगर कुछ भी गलत निकल जाए। अवल तो गुरु जी गलत निकलने नहीं देते, क्योंकि हम गुरु जी की संगत है ना, तो गलत तो हम बोलेंगे नहीं। बट कई बार हो जाता है ना कि कोई शब्द ऐसा निकल जाता है, फंबल हो जाता है, तो वो महाराज जी सब संभाल लेते हैं, क्योंकि वो हमारे भाव देखते हैं कि हम हमारी सोच क्या है, उस बात को करने के पीछे हमारी मंशा क्या है, सोच क्या है, उसके पीछे वर्क चलता है गुरुजी का। कि गुरुजी हमारी सोच, अगर हम अच्छा सोच भी रहे हैं ना उसको भाग लगा देंगे कि हाँ ये सोच रही है ना दूसरे के बारे में अच्छा, तो हाँ चलो कर देते हैं। तो कहते हैं ना अभी तो मैंने सोचा था और अभी हो भी गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपकी भावनी अच्छी होती है, उसमें आप सोच अच्छा रहे होते हो। और कई बार ये होता है हम सोच ही रहे होते हैं, इतने परेशान हो रहे होते हैं और वो काम नहीं होता, हम कहते हैं नहीं हुआ। तो जो काम नहीं होना होता ना, डिले हो रहा है, तो उसमें शायद अभी अड़चन है, तो वो गुरु महाराज जी करेंगे, उन्हें भी वक्त लगता है ना। देखिए हमारे भी तो कामिक अकाउंट्स है ना, कि हमें क्या पता वो अभी मिलने का सही टाइम ना हो चीज़ का, तो इसलिए हमें थोड़ा गुरु जी सब्र करवा रहे हैं, हमारे अंदर सब्र भर रहे हैं। अभी मैं गुरुजी की रील्स बनाती हूँ ना, तो गुरुजी की रील्स काफी टाइम से मैं अभी महासमाधि दिवस से पहले से मैं थोड़ी सी क्विट कर दी थी, छोड़ दी थी, क्योंकि गुरुजी ने किसी और तरफ लगा दिया था। तो अब मैं सोचूं कि हाय गुरुजी मुझे तो वहां से आपने कट ऑफ करा दिया। तो देखिए संगत जी, हर जगह हम हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। ये महाराज जी की मर्जी है कि वो हमसे क्या काम करवाएं, हमें महाराज जी का भाड़ा मानना है। हमें गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहना है कि वो जहाँ रखें, जैसे रखें, जो काज हमसे करवाएं वो हमें करना है। तो अभी फिर से कल से शुरू किया, तो बड़ा अच्छा लगा कि उसमें मैसेज भी बहुत अच्छे आए। और ये तो सब महाराज जी की लीला है ना, कि बना मैं रही हूँ, आंसर्स किसी और को भी मिलेंगे, मुझे तो मिले ही हैं और किसी को भी मिलेंगे, जो जो देखेगा करेगा। तो आप ना उस शब्द को भी सुना करो और जो मैसेज होता है उसको भी पढ़ा करो, उसको रिलेट किया करो। अब देखना आपका आंसर जरूर आपको मिलेगा उसमें। तो मतलब वही है ना कि थोड़ा सा हम ध्यान से उसको चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो हमें समझ आएगी कि हाँ महाराज हमें क्या आज टीचिंग देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मेरा तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा है गुरुजी के साथ। मैंने आपको भी दिखाई भी डेट कि 20 में मैंने ये नोटबुक बनाई थी गुरुजी के भजन की, और गुरुजी इसमें इतने प्यारे प्यारे भजन लिखवाते हैं, करते हैं। और कहते हैं ना कि सबसे पहले गुरुजी ने मुझे क्या सुनवाया था संगत जी, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं ना, तो गुरबाणी पढ़ते पढ़ते ही हमें आती है समझ में, एकदम से समझ नहीं आती। वो गुरु महाराज जी की लीला है ना, कि वो उन्होंने कब हमें समझानी है। आप एकदम से स्कूल जा रहे हैं, आज फर्स्ट डे आपका स्कूल का है और आपको फर्स्ट डे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है, टाइम लगता है ना। तो गुरु जी के स्कूल में भी ऐसा ही है। तो नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। भक्ति करने से, गुरु जी का ध्यान करने से हमारे गुणों का नाश नहीं होता, अपितु हमारे अवगुणों का नाश होता है। गुणों का नाश नहीं होता, अवगुणों का नाश होता है संगत जी। नाम ना जपने से, गुरु जी का ध्यान ना करने से अवगुणों का नाश तो होगा नहीं, अपितु हमारे जो अंदर के गुण हैं वो भी खत्म होते चले जाएंगे। मन एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। इसका नाम है, इसका मतलब है मन एक ना चेतस मूड मना। ये जो मूड मन है ना हमारा, जो मन है जो हमें कहीं टिकने नहीं देता, उसको एक के साथ जोड़ो, एक का चिंतन करो। अगर आपने हर बिसरत तेरे गुण गलिया, तो अगर हमने भगवान को ही बिसार दिया, भुला दिया, तो हमारे गुणों को, हमारे अवगुणों को कौन
गालेगा, कौन खत्म करेगा हमारे जो अवगुण हैं, हमें गुण कौन भरेगा। तो हमें अपने अंदर गुणों को भरना है, अवगुणों को निकालना है बाहर। तो नाम जपने से बड़ा कलंक मिट जाता है, नाम जपने से खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता है, नाम जपने से अवगुणों की समाप्ति हो जाती है, हमारे अवगुण धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। नाम जपने से कुष्ठ रोगी भी निरोगी काया प्राप्त कर लेते हैं, उनकी भी कंचन सी काया हो जाती है ना नाम जपने से। नाम जपने से काम वासना की भी समाप्ति होने लगती है, नाम जपने से मन शांत हो जाता है। माताओं को अपने बच्चों को जरूर पाठ करना सिखाना चाहिए, ना करें तो जबरदस्ती भी करनी चाहिए, मन रूपी घोड़े को काबू में करने के लिए। ये मन रूपी जो घोड़ा है ना, ये टिकने नहीं देता कहीं भी इंसान को, मगर इसके लिए पूजा पाठ लिए तो थोड़ा हट भी करना चाहिए। कहते हैं ना, हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया, वंड छकी देग चलाई। ते नाम जपना चाहिए, नाम जपने के लिए थोड़ा हट करना पड़े तो हट भी करना चाहिए। बट आप अपने पहले घर की सिचुएशन देखिए। अगर घर में बूढ़े माता पिता हैं, बीमार हैं, उनकी केयर टेक करते हो, उनके साथ साथ ही आप पाठ करें। ये नहीं कि उनको छोड़कर आप पाठ कर रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं होगा। अमृत वेला करने से अमृत पान करते हैं हम। कलयुग को केवल भक्ति नाम ही बचाएगा। कलयुग में केवल एक नाम आधारा है। कलयुग में आपको नाम जपना इतना सौखा नहीं है। नाम इतनी बड़ी वड्याई है ना संगत जी, कि आप देखिए साधु संत कंदराओं में जाकर, पहाड़ों पे जाके कैसे तपस्या करते थे। अब हमें एटलीस्ट वैसी तपस्या नहीं करनी पड़ती, हम तो घर में बैठ के ही नाम जप रहे हैं। मैं तो 18 में जब गुरुजी से जुड़ी थी, तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे 22 मार्च 21 को बुलाया था। तो देखिए 2.5-3 साल बाद मैं गुरुजी से मिलने जब गई तो मैं बड़ी विचलित हुई थी कि गुरुजी आपने मुझे बड़े टाइम बाद बुलाया है, क्या बात है, क्यों नहीं बुलाया। 2020 में तो कोरोना आ गया था। तो संगत जी, बिन भागा ये नाम नहीं मिलता। बड़े भाग हैं हमारे, ऊंचे भाग है कि हमें हमारे मुख में हमारे नाम डाल दिया है और हम घर बैठ के सामान्य रूप से जप रहे हैं और हमें फल प्राप्ति हो रही है। ये तो पहले तो आप देखिए कितने यज्ञ, महायज्ञ होते थे, कितनी आहुतियां दी जाती थी, कितना किया जाता था, तब जाके वो सफल होती थी या नहीं होती थी। उसमें भी अगर कोई विघ्न पड़ जाता था तो सफल नहीं होती थी। तो संगत जी, कितना नाम सिंपल कर दिया गुरु महाराज जी ने कलयुग में। और फिर गुरु रूप में आके तो उन्होंने हमें इतना संभाल लिया कि हम तो संभलते ना संभलते, मगर गुरुजी ने हमें संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो लोग अपनी नजरों में गिर चुके हों, व्हील पावर कमजोर हो गई हो या मेंटली डिप्रेशन के शिकार हों, उन्हें भक्ति करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। गुरु नानक मेहर करे। अच्छा, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है कि ये दवाई खाना, टाइम पे खाना, और ये कुछ परहेज भी बताता है, तो हम डॉक्टर की कहना मानते हैं ना संगत जी। तो अब गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें गुरबानी का शब्द कंठस्थ करने के लिए दिया है, गुरबानी पढ़ने के लिए दी है, शिव पुराण पढ़ने के लिए दी है, भक्ति करने के लिए दी है, और साथ में कुछ नियम बताए हैं कि इन चीजों से बचना है। वो चीजें क्या है? निंदा, चुगली, किसी की बुराई करना, इन चीजों से बचना है। इन चीजों का परहेज जरूरी है। अगर हम ये करते रहेंगे और साथ में भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में ये निंदा, चुगली, परहेज, इनका परहेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी भक्ति लेखे में नहीं आएगी। वो फिर बस आप कर रहे हो, मिलना कुछ भी नहीं है उसके, वो सब मायने खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई खाने को कहता है। हम दवाई खा लें तो ठीक हो जाते हैं, और टाइम पर खाएं तो जल्दी ठीक और स्वस्थ हो जाते हैं। जो हम दवाई ना खाएं तो बीमारी ठीक तो होती नहीं है, अपितु और बढ़ जाती है। अगर दवाई बेमन से भी खा लेते हैं या माँ जबरदस्ती भी खिला देती है तो हम स्वस्थ होना शुरू कर देते हैं। होता है ना कि दवाई नहीं खाने का मन, फिर भी माँ जबरदस्ती खिलाती है तो बच्चा, शिशु स्वस्थ हो जाता है। तो टाइम पर करें तो परिणाम उत्तम, नहीं तो अति उत्तम प्राप्त होंगे। टाइम पर करते हैं तो परिणाम उत्तम ही नहीं, अति उत्तम प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से है ना कि मन रूपी घोड़े को काबू में करने का सबसे आसान तरीका कहिए या कठिन तरीका कहिए, कठिन तो आपको लगेगा पर नामुमकिन तो नहीं है ना।
बिल्कुल नहीं। भक्ति का मार्ग आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपकी सोच से भी परे है। भक्ति करके ही जान पाओगे, भक्ति धन ही असल धन है, बाकी सब तो मोह माया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं कोई बुक नहीं रीड कर रही हूँ आंटी, ये मैंने खुद ही लिखा हुआ है। देखिए गुरु जी की बुक मैंने 2020 में, ये मैं, अब कोरोना का टाइम था, खाली बैठे रहते थे, खाली दिमाग शैतान का घर, तो गुरुजी ने शैतान का घर नहीं बना दिया, अपना घर बना दिया। गुरुजी ने अपनी टीचिंग्स डाल दी, तो वो टीचिंग्स मैंने लिखी हुई हैं, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे सिखाई, जो मुझे भक्ति मार्ग पे और आगे लेके गई। और होपफुली मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको भी मदद करेंगी ये बातें, तो आप भी अपनाइए इन बातों को अपनी जिंदगी में, और फिर गुरु जी की मेहरें और देखिए। आगे मैंने लिखा हुआ है, सत सिमरिये होवे परगास, ताते विख्या मैं रह उदास, सतगुरु की ऐसी वड्याई, उतर कलत्तर विचे गत पाई। ऐसी सेवक सेवा करे, जिस काज्यो तिस आगे तरह, साहिब पावै सो परवान, सो सेवक दरगह पावै मान। सतगुरु की मूरत हृदय बसाए, जो इच्छै सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमतै कैसा डरै। तो संगत जी, सतगुरु की मूरत हृदय में बसाओ, जो आपकी इच्छा है सोई फल पाओ। और आपको बताने की भी जरूरत नहीं है गुरु जी को कि आपकी ये इच्छा है, गुरु जी तो आप सब जानते हैं। तो साचा साहिब कृपा करे, सच्चा साहिब जो है वो कृपा करता है, सो सेवक जमते कैसा डरे। तो संगत जी, जो सेवक होता है, सेवा कर रहा होता है, वो डरता भी नहीं है फिर किसी से, उसको जम भी नहीं डरा पाता, यम का डर भी नहीं होता कि मुझे मौत आ जाएगी। अब पता है ना, मौत भी आ जाए तो डरना किस बात का, गुरुजी की शरण में है, तो हम तो गुरुजी की शरण में ही जाएंगे अब तो। सतगुरु की ऐसी वड्याई, उतर कलत्तर विचै गत पाई। पणत नानक करे विचार, साची बाणी सो तरह प्यार। पापो उपवै लोक द्वार, जप तप सब ए शब्द है सार। सतगुरु की ऐसी वड्याई, उतर कलत्तर विचै गत पाई। संगत जी, शब्द पढ़ने से, जपने से आपके लोक द्वार आपके ये भी खुलते हैं, ज्ञान बढ़ता है, प्रकाश होता है। और शब्द आपको, शब्द का सार जब आप अंदर धारण करते हो ना, तो उससे आपको बहुत मदद मिलती है। आपकी अंदर जो परतें हैं ना, हमारी परतें दर परतें चढ़ी हुई हैं दिमाग पे, बुद्धि पे, वो खुलती चली जाती हैं। हमें सोची समझ आ जाती है कि हम करने क्या हैं, असल में हमें जीवन क्यों मिला है, ये मनुष्य चोला क्यों मिला है ना, ये हमें समझ आने लग जाती है संगत जी। तो बहुत प्यारी चीजें लिखवाई हुई हैं गुरुजी ने, जो भी लिखवाया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी तो चलिए थोड़ा टाइम ऊपर हो गया, कोई नहीं, ये पूरा करते हैं। 5वें गुरु जो थे ना हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में, अर्जुन देव जी, तो उन्होंने ना जुक्ति बताई थी कि कैसे गृहस्थ होते हुए बिना घर छोड़े पहाड़ों पर ना जाकर तप करना, घर बैठे ही प्रभु को प्राप्त करना, 4 पड़ावों को संभाल लें तो पाप होगा ही नहीं। तो कौन से वो 4 ऐसे पड़ाव हैं जिसको हम संभाल लें तो हम पाप नहीं लगेगा हमें। जेलिसी नहीं करनी चाहिए। जेलिसी जो है ना, वो रूट कॉज है निंदा की, जेलिसी से ही निंदा उत्पन्न होती है। जेलिसी करता है ना इंसान, तो निंदा उत्पन्न होती है उसके अंदर। और अपने अंदर कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए। जो तुमसे पीछे है उसे खुद अपने हाथों से आगे बढ़ाओ। गुरु को शिष्य के आगे बढ़ने पर खुशी होती है, ना कि ईर्ष्या होती है। गुरु तो अपने भक्त को आगे देखता है ना, जबकि गुरु शिष्य आगे चला गया है तो वो बहुत खुश होते हैं गुरु महाराज जी। तो जो तुम्हारे बराबर है उससे विचार करो और मित्र बना लो। जो आपके बराबर है उसे मित्र बना लो, और जो आपसे पीछे है उसे खुद स्वयं अपना हाथ दे के उसे आगे बढ़ाओ कि हाँ आप आगे आइए, आप सुनिए, आप करिए। मतलब ये टीचिंग्स देखिए, अब आप कहेंगे कि ये तो ऐसी बातें हैं, मगर बहुत, अगर आप डीपली सोचेंगे ना, बहुत बड़ी बातें हैं, गहरी बातें हैं कि किसी का भला करने के लिए
खुद को थोड़ा जलना पड़ता है, हमें थोड़ा सा पीछे हमें होना पड़ता है, क्योंकि हमें तो शिक्षा मिल गई ना। अब जैसे कोई बच्चा है पढ़ाई में निल है, स्कूल में क्लास में होते हैं ना मॉनिटर्स होते हैं, मॉनिटर्स तो वही बनते हैं ना जो बड़े अच्छे होते हैं पढ़ाई में, तो उनको मॉनिटर्स बना देते हैं। और फिर वो मॉनिटर्स क्या करते हैं, उनका क्या होता है कि वो जो वीक बच्चे होते हैं उनको थोड़ा आगे प्रोग्रेस करें, उनकी प्रोग्रेस करने में मदद करें, होमवर्क कराने में मदद करें। तो यहाँ पे भी वही है कि जो आपसे पीछे हैं उन्हें आप खुद अपने हाथों से आगे बढ़ाओ, और जो आपके बराबर हैं उनको आप मित्र बना लो। जो तुमसे ऊपर हैं तो उनकी शरणागति ले लो, उसके गुण तुम भी ले लो, उसके अधीन हो जाओ, क्योंकि गुरु ने उसे बड़ा बनाया है। क्योंकि अगर कोई टीचिंग्स हैं तो वो गुरुजी ने ही उसे भरी है ना, उसे गुरुजी ने ही सिखाया है ना। तो तुम किसी का भला भी करी जा रहे हो, पर वो बंदा तुम्हारा बुरा ही करता जा रहा है। उसे बहुत समझा रहे हो, बेहतर कर रहे हो, फिर भी वह टेढ़ा ही रहता है। तो ऐसे आदमी को ऐसे समझो कि वो है ही नहीं। समझ में आया संगत जी? तुम किसी का भला करे जा रहे हो, वो बंदा तुम्हारा बुरा ही करता जा रहा है। उसे बहुत ज्यादा समझा रहे हो, बेहतर कर रहे हो, फिर भी वो टेढ़ा ही रहता है। तो ऐसे आदमी को समझो कि फिर वो है ही नहीं। ना ही उसकी निंदा करो, उससे दूर हो जाओ, ना ही उससे ईर्ष्या करो, ना ही मित्रता करो। वाणी कहती है मूर्ख के ना लुधिए, मतलब मूर्ख के साथ नहीं लगना चाहिए, मूर्ख से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे समझ तो आ नहीं, वो गुण तो ले नहीं रहा है, तो आपके भी अवगुणों की खान बना हुआ है और वो समझ तो कुछ नहीं रहा है, और आपकी भी समझ आपकी समाप्त हो जाएगी। भाई एक लिमिटेड एनर्जी है हमारे पास भी, तो वो हम एनर्जी किसी अच्छी जगह पे करें ना। अब कोई नहीं भी समझ रहा आपके लाख समझाने के बाद, तो फिर आप हट जाइए वहां से। किसी का बिगाड़ने की भावना रखोगे तो तुम्हारा भी नहीं संवरेगा। अगर आप किसी की बिगाड़ने की भावना रखते हो ना कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो इसके साथ भी ऐसा हो जाए, नहीं संगत जी। उसने अपना कर्म किया, आप अपना कर्म कीजिए। अब जब बुरा अपनी बुराई नहीं छोड़ता, अच्छा अपनी अच्छाई क्यों छोड़े? बुरा अपनी बुराई कर रहा है ना, करने दो। आप अच्छे हो, आप अच्छा करो, तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दो बुरे के लिए? आप अपना अच्छा करो और गुरुजी को समर्पित कर दो जितना भी आप कर पा रहे हो। अब जैसे मैं बीमार हूँ, मैं जितना काम कर पाती हूँ कर रही हूँ, बाकी तो गुरुजी जानते हैं, जान ही जाना है वो कि मैं कैसे कर रही हूँ कैसे नहीं। तो आप अपना काम करो, अपनी भावना शुद्ध प्योर रखो। दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी करनी है, वो उसका कर्म है, आपका कर्म नहीं है। आप अपना कर्म मत बिगाड़ो दूसरों के पीछे। इसका ये मेरे को समझ में आया है कि आप अपना कर्म मत बिगाड़ो। इन पढ़ावों को संभाल लोगे तो तुम्हारी सेवा सुमिरन संगत इसी जन्म में तुम्हें प्रभु से मिलवा देगी। जय गुरु जी। तो हम अगर इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देंगे ना, निंदा चुगली से बचेंगे, किसी जो हमसे पीछे है उसको हाथ दे के आगे बढ़ाएंगे, और जो हमारे बराबर है उसको मित्र बना लेंगे, और जो हमसे थोड़ा ऊपर है उसकी हम शरणागति ले लेंगे, उसके विचारों को भी अपने अंदर धारण करेंगे, उसकी टीचिंग्स ले लेंगे, हम सुन लेंगे और धारण करेंगे अपने अंदर, उसे अपनाएंगे, तो हम गुरु की ही बात मानेंगे, उसमें गुरु जी हमारा ही भला करेंगे। और किसी को भी गुरु जी आपकी लाइफ में लाते हैं तो देखिए उसमें भला तो होता ही है। तो ये हम पे भी डिपेंड करता है ना कि हम उस चीज को कैसे ले रहे हैं, कि हम ध्यान से सुन रहे हैं, सत्संग नहीं सुन रहे हैं। किसी ने सत्संग किया वो करके चला गया। अब आजकल क्या होता है, सत्संग जब हम करते हैं ना वहाँ पे लाइव इसमें करते हैं सत्संग में जाके, तो साथ में ही लंगर प्रसाद चलना शुरू हो जाता है, और लंगर प्रसाद चलना शुरू हो जाता है तो कोई सब अपने लंगर प्रसाद में ध्यान मग्न हो जाते हैं और कोई सत्संग में ध्यान ही नहीं देता। तो संगत जी फिर ऐसा लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा है तो हम करें क्यों। तो मगर हमें अपना फर्ज निभाना है, हमें अपना कर्म करना है। कोई तो सुन रही होगी संगत, इतनी हजारों में कोई एक तो सुन रही होगी, कोई एक विरला तो होगा जिसको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे होंगे। तो आप बस अपना करो। और ये भी मैंने कहीं से एक सुना था कि आप सत्संग कर रहे हो और आप ऑडियंस गिनते हो कि लाइव, जैसे अभी मेरे लाइव आ रहे हैं, कितने लाइव हैं ये दिख रहा है मुझे, बट मुझे इस चीज पे नहीं फोकस करना है। चाहे मुझे एक ही संगत सुन रही हो,
ध्यान से, या 100 सुन रही हो या 1000 सुन रही हो, इट डज नॉट मैटर। कौन उतार रहा है वो बातें अपने अंदर, वो मैटर करता है। तो मुझे अपना कार्य पूरे बखूबी करना है, अपना सत्संग अच्छे से करना है। भले ही मुझे 1 संगत देख रही हो, भले ही मुझे 1000 संगत देख रही हो, भले ही मुझे लाख संगत देख रही हो, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि लाख संगत मुझे देखे। नहीं, लाख में से वो 1 संगत, एक विरली संगत जो दिल से इस संगत को सत्संग को सुन ले, अपने अंदर धारण कर ले, वो मेरे लिए मायने रखेगा, और गुरु जी के लिए भी वही मायने रखेगा, क्योंकि फिर वो सत्संग सफल हो जाएगा ना, किसी को मिल जाएगा। गुरु जी वचनों को रखना संभाल कर, इन वचनों में गहरा राज है। वाकई में एक बहुत गहरा राज है संगत जी। थैंक यू सुनील अंकल जी, ये प्लेटफॉर्म देने का गुरु जी का शुक्राना। मीडिएटर आपको चुना, गुरु जी बहुत ब्लेस करें, आप सभी संगत को ब्लेस करें जो अभी सुन रही हैं मुझे, और जो बाद में भी सुनेंगी। टीचिंग्स तो सभी सत्संग में मिलती हैं, कई बार हमें बहुत आंसर्स मिल जाते हैं, शुक्राना गुरु जी, और मिलते हैं कई बार, क्या हर बार ही मिलते हैं, बट बशर्ते हम उसे ध्यान से सुन लें। आगे संत अतर सिंह जी हैं कोई, तो उन्होंने बताया गृहस्थ धर्म में कैसे रहना है। गृहस्थ धर्म को 4 धर्मों में प्रधान कहा गया है। साधु संतों से भी ऊपर गृहस्थ धर्म को कहा गया है। वाणी कहती है, एका नारी जति पर नारी ती पहन वखाण है। जिसकी एक नारी है, जिस नारी का एक पति है, सिदक है जिसका, जिस पति का एक पत्नी पर सिदक है, वाणी उसे जति का खिताब देती है। मतलब एक ही पत्नी का अपने पति पे और पति का अपनी पत्नी पे सिदक होना चाहिए, दूसरी पर नारी पे नहीं होना चाहिए, या पर पुरुष पे नहीं होना चाहिए। तो उस ऐसी उसको पति पत्नी को, पति या पत्नी को जो भी ऐसा सिदक निभाता है अपना, उसे जति का खिताब देती है वाणी। स्त्री ईमान पुत्र निशान, स्त्री जो होती है वो ईमान होती है, और पुत्र जो होता है वो निशान होता है। जो घर बार छोड़कर जब तप करने चले जाते हैं, उन्हें जल्दी प्रभु की प्राप्ति का अवसर मिल जाता है, जल्दी ही प्रभु को पा भी लेंगे दिन रात जप कर करके। पर कहीं गिर गए, चूक हो गई तो उठ नहीं पाएंगे। एक बार कैरेक्टर गिर गया तो सारी की हुई बंदगी भक्ति नाश हो जाती है। इसीलिए गृहस्थ धर्म को प्रधान, गृहस्थ धर्म प्रधान है। 100 बार गिरकर फिर उठ जाओगे, क्योंकि चलकर जा रहे हो, विहंगम पक्षी की तरह उड़कर जल्दी जल्दी नहीं जा रहे हो। काम वासना को काबू में करने के लिए पूर्ण संतों महापुरुषों का सिर पे हाथ होना चाहिए। तो संगत जी, नाश हो जाता है भक्ति का, जो दिन रात करे जा रहे हैं। तो गुरुजी ने हमें कितना अच्छा गृहस्थ आश्रम में रहकर जो हमें ये भक्ति का पाठ दिया है कि अगर हम थोड़ा सा ठोकर खाकर गिर भी जाएंगे ना, तो फिर हमें संभलने के लिए हमें वो दिया हुआ है गुरुजी ने कि हम संभल सकते हैं। मगर जो चले ही जा रहा है वो गिर जाएगा एक बार तो फिर वो उठ नहीं पाएगा। तो बहुत मेहर की है गुरु महाराज जी ने हम गृहस्थ आश्रम वालों पे, कि हमें कलयुग में इतना सोखा नाम जपवा रहे हैं गुरु महाराज जी। शुक्राना, कितना शुक्राना करें कम है। एक राजा के 3 राजकुमार थे। यहाँ पे अब वो एक स्टोरी से समझा रहे हैं कि कैसे कैसे मतलब वो भक्ति के मार्ग हैं। एक राजा के 3 राजकुमार थे, तीनों को घोड़े दिए गए, तीर्थ स्थानों पर जाने को कहा, मीलों दूर का सफर तय करके लौटना है, जो पहले लौटेगा उसे राजगद्दी सौंप दी जाएगी। तो एक राजकुमार ने उसी वक्त घोड़े दौड़ा लिए और अब भागना शुरू कर दिया। ना दिन देखा ना रात, भागता जा रहा है। भागते भागते घोड़े क्या हो गए, मर गए। दूसरे राजकुमार ने सोचा 1000 मील का सफर तय करना है, घोड़े को खिला पिलाकर तगड़ा कर लूं, फिर सफर पर निकलूंगा। पर उसने घोड़े को खिला कर इतना मोटा कर दिया कि वो चल ही ना पाया। जय गुरु जी, वो चल ही नहीं पाया संगत जी। तो खिला कर इतना मोटा कर दिया ना उसको। और तीसरे राजकुमार ने बैठकर विचार किया कि इतना सफर है जो हमें तय करना है, कभी घोड़े को आराम कराऊंगा, कब मैं आराम करूंगा, घोड़े को इतना खिलाऊंगा, मैं इतना खाऊंगा। उसने पूरा विचार करके बैलेंस करते हुए सारा सफर तय किया। सबसे पहले सारा सफर तय करके वापस पहुंचा तो राजा ने उसे राजगद्दी सौंप दी। तो
तो भगवान जी ने भी हमें ये शरीर रूपी घोड़ा दिया है, इसे भी विचार करके बैलेंस करते हुए हमें अपने भक्ति मार्ग पर चलना है। नियम जरूरी हैं, नियम बनाते हुए भक्ति करनी चाहिए। एक भक्त होता है जो दिन रात भक्ति में लगा रहता है, एक भक्त होता है जो कल करूंगा करता रहता है, और जो लोग खाने के लिए ही जीते हैं वो प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक भक्त जो प्लानिंग से चलता है, जल्दी उठता है, भक्ति करता है, अमृत वेला ना छूटे, अमृत वेला बनाए रखो, उस परमात्मा की नजर तो तभी हो, उस परमात्मा की नजर हो तभी तो सिमरा जाता है। तो बाबा जी से पुकार करो कि हमें भक्ति का दान दो, तरस कर गुरु नानक मेहर कर अपना नाम जपा हमसे। शुक्राना गुरु जी, हमें अपना नाम दो। इस मुख में आपने ये नाम डालकर बहुत 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 मेहर की है गुरु जी, बहुत मेहर की है। बिना दया के कोई धर्म नहीं है, धर्म से ऊपर दया को रखा गया है। दया करो, आजकल गर्मी कितनी है, पक्षियों को दाना डालो, उनको पानी पिलाओ। गुरुमुखों की सूरत भीड़ में होते हुए भी उस परमात्मा से जुड़ी रहती है। जो गुरुमुख होते हैं ना, वो बहुत भीड़ में भी होंगे ना, तो उनकी जो कनेक्शन है ना गुरु महाराज जी से जुड़ा रहता है, वो तार जुड़ी रहती है। वो दुनिया में होते हुए भी गुरु जी से ज्यादा जुड़े होते हैं, कनेक्शन ज्यादा रखते हैं। गृहस्थ आश्रम में अमृत वेले की 4 घड़ियां ही संभाल लो, उतना ही पर्याप्त है। 4 घड़ियां संभाल लो संगत जी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। तो जब ये मैंने सुना था तो मैंने फिर गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करी कि गुरुजी अब ये आपने पढ़वाया है मुझे, आपने ये टीचिंग दी है, तो इस पे अमल भी आप ही करवाओ। तो गुरुजी ने फिर मुझे अमृत वेला बख्शा। मैंने गुरु महाराज जी से मांगा विद फोल्डेड हैंड्स कि गुरुजी जो आप करवाना चाहो आप करवा लो। तो 2020 में गुरुजी ने मुझे अमृत वेला करवाना शुरू किया। तो जैसे इसमें लिखा है कि 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 4 घड़ियां मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2 घंटे भी नहीं हुए ना, 2 घंटे में भी कम हो गए, 6 6 12 12 24। तो आप हिसाब लगाइए, 48 एंड 48 कितने हो गए, 126 मिनट। तो आप यकीन मानेंगे 180 मिनट का पार्ट है उसका, 80 मिनट्स का म्यूजिकल सुखमनी साहब का पार्ट वो सुनाना शुरू किया गुरु महाराज जी ने मुझे। और उससे पहले जो है अपना नितनेम, जपजी साहेब, जाप साहेब, तो असवई, चौपई साहेब, और उसके बाद आनंद साहेब। इतना आनंद आता था ना संगत जी, और अभी भी आता है क्योंकि मैं करती हूँ संगत जी, सुनती हूँ। अगर मैं नहीं कर पाती तो मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि हमने डाउनलोड कर रखा है वो पार्ट। और नहीं भी है तो आप यूट्यूब पे जाइए, नितनेम आप सर्च कीजिए। और मनप्रीत भाई साहब जी का जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी तो आप कोई भी सुन लीजिए जो आपके मन को भाए, मगर हम वही वाला सुनते हैं। उसमें ना वो तेजी से करते हैं ना वो स्लोली करते हैं, बिल्कुल अच्छे से करते हैं, इत्मीनान से। और बहुत अच्छा शुद्ध वाणी है उनकी, बहुत अच्छा पाठ। मेरी तो वहीं से ग्रोथ हुई है, और अभी भी गुरुजी बहुत कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, किस किस गल दा शुक्राना करा गुरुजी, इतनी मेहरें की हैं आपने। ए मन प्यारिया तू सच्चा सदा सच संभाल, ए ढंग तुझे देखदा चले नाही तेरे नाल, साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा कम भूले ना कीचै जित अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन जो होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। तो हमेशा अपने नाम को संभालो, जो गुरु महाराज जी ने आपको नाम दिया है। ये जो मुख में नाम डाला है ना हमारे गुरु महाराज जी ने, बड़ा सोखा लगता है ना आपको, ये बड़ा औखा है जपना, बताएं, मगर ये सोखा कर दिया है गुरु जी ने, कि गुरु जी ने सोखा कर दिया है। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, लव यू महाराज जी, थैंक यू। संगत जी आज्ञा दीजिए, गुरु जी आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बाकी मैं जो होगा अगले महीने और अच्छे से कर पाऊँ, शुद्ध वाणी से कर पाऊँ। मेरे से कोई भी भूल चुक हुई हो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे से और मैं अच्छे से सत्संग करूँगी। गुरु महाराज जी से यही मांगती हूँ कि गुरु महाराज जी नाम का दान दो, और अच्छे से आगे से स्पष्ट और शुद्ध वाणी में मैं अपना सत्संग कर पाऊँ। संगत जी आज्ञा चाहती हूँ,
गुरु महाराज जी आप सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबकी मंशाएं पूरी करें, मेहरो भरा हाथ रखें, आपकी चिंताएं दूर हों, कष्ट कलेश का विनाश हो, घर में सुख शांति का वास हो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। May Guru Ji Maharaj Ji bless us all immensely with his choicest blessings. Jai Guru Ji, Sangat Ji, Jai Guru Ji।